हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक में क्वेश्चन नंबर 21 करवा रहा हूँ। ये जो मैं बुक करवा रहा हूँ ये अभी तक का सेमेस्टर 5 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें से करवा रहा हूँ। हो सकता है आपके बुक में ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे दिया हो, सो आप क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, the length of axis of ball bearing of Atlas cycle are given below. In each sample, the lengths of 4 bearings are measured. Draw X bar and R chart. X बार एंड R चार्ट हमें ड्रॉ करना है। नाउ सबसे पहले हमें क्वेश्चन में x1, x2, x3 एंड x4 दिए हुए हैं और ये सैंपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर लेंथ ऑफ बॉल बेयरिंग को उन्होंने मेज़र किया है और कितनी बेयरिंग को मेज़र किया गया है? 4 बेयरिंग को। 4 बेयरिंग्स को मेज़र किया है और उस चारों की लेंथ दी हुई है यहाँ पर। अब हमें पहले क्या करना होगा? पहले हमें ये 4 बेयरिंग्स हैं, दैट मीन्स सैम्पल्स 4 का लिया है और ऐसे कितने सैम्पल्स लिए हैं? 15। सो m इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 4 एंड m इक्वल्स टू 15। 4 बेयरिंग का सैंपल लिया है और ऐसे सैंपल्स कितनी बार लिए हैं? 15 टाइम्स। सो m इक्वल्स टू 15। नाउ सबसे पहले हमें x बार कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सैम्पल नंबर एंड x1, x2, x3, x4 ले लिया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने हैं वो है सिग्मा xi। सिग्मा xi क्या होगा? हमें इन चारों का टोटल करना है। जैसे मैंने 27 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 15 किया तो आंसर आया 95। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए x बार। x बार का फॉर्मूला है सिग्मा xi अपॉन n। 95 को डिवाइड किया मैंने 4 से, तो ये आ गया हमारा x बार। उसके बाद मुझे r कैलकुलेट करना है। r दैट मीन्स रेंज। रेंज क्या होता है? आप 11th में भी सीख कर आए हो, 12th में भी सीख कर आए हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो वो है 29। x की लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो वो है 15। तो 29 में से 15 को माइनस करो, आंसर आएगा 14। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस कर देनी है। सो ये है रेंज। अब सेकंड सैंपल के लिए करेंगे सेम हम उसी तरह। सो 31 प्लस 26 प्लस 34 प्लस 35, तो आंसर आ रहा है 126। आंसर आ रहा है 126। अब 126 को 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो एवरेज आ गई 31.5। 31.5। अब यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो हाईएस्ट वैल्यू है 35। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इन चारों में से? 26। सो 35 माइनस 26, तो रेंज हो जाएगी 9। रेंज क्या हो जाएगा? 9। फिर से करते हैं थर्ड। सो 32 प्लस 46 प्लस 30 प्लस 32, सो टोटल आ रहा है 140। 140 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इसका जो मीन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगी, वो होगी 34। ये हम x बार कैलकुलेट कर रहे हैं। और रेंज क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 46। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 30। सो 46 माइनस 30, तो आंसर होगा 16। यहाँ पर
x बार और r हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि जो मैंने फर्स्ट सम आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 26, वहाँ पर देखिए हमें x बार और r डायरेक्ट दिए हुए थे। आपने अगर मेरा पहले वाला लेक्चर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। आपको मेरे सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं, तभी आपको समझ में आएंगे। यहाँ पर x बार और r हमें डायरेक्ट दिए हुए थे। ये जो पहले हमने लेक्चर 1 में क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट आपको x बार और r दिया हुआ था। यहाँ पर आपको x बार और r नहीं दिए हुए हैं, तो हमने x बार और r कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया? हमें सैंपल्स दिए हुए हैं, इन सैंपल्स में से हमने सैंपल्स का टोटल ले लिया, दैट इज सिग्मा xi, उसका एवरेज ले लिया, दैट मीन्स x बार, और रेंज कैलकुलेट कर लिया, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये 15 सैंपल्स हैं, 3 मैंने आपको करके दिखाए यहाँ पर, बाकी के आप खुद ट्राई करोगे और यहाँ पर 15 पूरे करोगे। नाउ जैसे ही आप 15 पूरे करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा x बार का और r का। ये जो टोटल है ये हमें कैलकुलेशन में काम में आएगा। सो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आप खुद करोगे। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ये 4 जो सैंपल हैं, बेयरिंग, इन्होंने बॉल बेयरिंग्स लिए हैं, उसका लेंथ कैलकुलेट किया है, चारों का लेंथ अलग अलग है। यहाँ हमने टोटल किया, उसका एवरेज किया, उसकी रेंज कैलकुलेट कर ली। चारों का टोटल करेंगे यहाँ पर, एवरेज दैट मीन्स डिवाइड बाय 4, और रेंज मीन्स हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ऐसा हम 15 टाइम्स करेंगे, क्योंकि ऐसा 15 सैंपल्स इन्होंने लिए हैं। ये किसी फैक्ट्री में गए होंगे, पहले 4 सैंपल्स लिए, फिर 4 लिए, फिर 4 लिए, ऐसे 4 सैंपल्स करके 15 टाइम्स सैंपल लिए हैं इन्होंने, 15 टाइम्स सैंपल लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, सो स्मॉल n इज इक्वल्स टू 4 एंड m इज इक्वल्स टू 15। 4 बेयरिंग्स का सैंपल लिया और ऐसे 15 टाइम्स सैंपल लिए हैं। अब सबसे पहले हम x बार चार्ट कर रहे हैं। सो x बार चार्ट के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल लाइन कैलकुलेट करनी होगी। फर्स्ट हमें सेंट्रल लाइन कैलकुलेट करनी होगी। सो सेंट्रल लाइन क्या होती है? सेंट्रल लाइन इज x डबल बार। x डबल बार मीन्स एवरेज का भी एवरेज करना। सो x डबल बार का फॉर्मूला क्या आप सीख कर आए हो? सिग्मा x बार डिवाइड बाय m। सिग्मा x बार मीन्स टोटल ऑफ x बार। ये जो x बार का कॉलम है उसका जो टोटल है दैट इज सिग्मा x बार। टोटल ऑफ x बार कॉलम 469.25 डिवाइड बाय m 15। सो 469.25 डिवाइड बाय 15, तो ये आपका आंसर आएगा 31.28। ये आ गया हमारा सेंट्रल लाइन। x बार चार्ट की सेंट्रल लाइन हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें सेकंड कैलकुलेट करना होता है अपर लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट। इसके लिए फॉर्मूला होगा x डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। x डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। अब यहाँ पर हम ये x बार चार्ट देख रहे हैं, तो ये x बार के हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। अब नेक्स्ट पेज पर मैं यहाँ पर आपको R चार्ट करवा रहा हूँ, R चार्ट। सो R चार्ट में, R चार्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं, सो R चार्ट में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज सेंट्रल लाइन, और वो सेंट्रल लाइन जो होती है R चार्ट में वो R बार होता है, R बार सिग्मा R अपॉन M। सिग्मा R मीन्स टोटल ऑफ R। ये जो मैंने आपको बताया जो रेंज का टोटल है 322 डिवाइड बाय 15।
21.47। सो ये आर चार्ट का जो हमने आर बार निकाला ये हमें आगे काम में आएगा। कहाँ पर? यहाँ पर एक्स बार के लिए यहाँ पर हमें चाहिए एक्स डबल बार प्लस A2 आर बार। सो एक्स डबल बार की वैल्यू है जो हमने यहाँ कैलकुलेट की 31.25 प्लस A2। अब A2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये देखिए 0.73। A2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 0.73। सो 0.73 इंटू आर बार जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर 21.47। सो फाइनली अब हम इसे माइनस करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। सो 31.25 अपर कंट्रोल में प्लस होगा एंड लोअर कंट्रोल में माइनस होगा। सो 21.47 इंटू 0.73, सो आंसर आ जाएगा 15.67 एंड 15.67 प्लस 31.25, तो ये आंसर आ जाएगा 31.28 है ये। सो 31.28 प्लस 15.67, सो 46.95, ये हमारा आ गया अपर कंट्रोल लिमिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगी हमारी? LCL। फॉर्मूला सेम एक्स डबल बार, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा A2 इंटू आर बार। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो सेकंड स्टेप है वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा 31.28 में से माइनस कर रहा हूँ 15.67। सो 31.28 माइनस 15.67, तो ये आंसर आ जाएगा 15.61। ये आंसर होगा 15.61, ये है हमारा LCL। क्लियर? सो यहाँ पर हमें x बार नहीं दिया हुआ था, r भी नहीं दिया हुआ था, हमने वो कैलकुलेट किया और यहाँ पर सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कर लिया। नाउ इतना करने के बाद अब हम ग्राफ पर आएंगे और ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ में देखिए ये x बार चार्ट है। अब हमें ग्राफ बनाना कैसे है? सो हमने ऑन x एक्सिस सैम्पल्स लिए हैं जो 15 सैम्पल्स हैं एंड ऑन y एक्सिस हमने x बार की वैल्यू ली है। सो x बार का हम वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। वैल्यू प्लॉट करने से पहले हम तीनों लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ 14 से स्टार्ट किया है, 14, 16, 18, 20 से लेकर 50 तक। अब हमारा सेंट्रल लाइन आया है 31.28। सेंट्रल लाइन है 31.28, तो ये रही हमारी सेंट्रल लाइन 31.28। तो ये रहा 30, 32, इसके बीच में 31.28 पर हमने ये लाइन बनाई है। ये आपको हाइलाइटर से हाईलाइट नहीं करना है, बट आपको ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखानी है। देन अपर कंट्रोल लिमिट 46.95, तो ये रहा 46.95। 46 और 48 के बीच में 47 के बिल्कुल नज़दीक ये लाइन बनी है 46.95। एंड LCL लोअर कंट्रोल लिमिट है हमारा 15.61 और ये जो बनी हुई है ये 16 से थोड़ा सा नीचे बना हुआ है 15.61। अब ये हमारी तीनों लाइंस बन गई। मीन्स ये हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं कि हमारा ग्राफ इन अपर और लोअर के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल है।
और ऐसा नहीं है तो आउट ऑफ कंट्रोल है। नाउ फर्स्ट पॉइंट में आप x बार देखिए, सैंपल नंबर 1 में x बार है 23.75। सो यहाँ पर सैंपल नंबर 1 23.75 डॉट किया, फिर सैंपल नंबर 2 31.5। सो सैंपल नंबर 2 31.5, फर्स्ट और सेकंड डॉट को कनेक्ट कर दिया एक लाइन से। देन थर्ड सैंपल में है 35, सो थर्ड सैंपल 35। देन सेकंड एंड थर्ड सैंपल को कनेक्ट किया डॉट से। ऐसा करते हुए जब हमने देखा तो हमारी सारी लाइंस सेंट्रल लाइन के बिल्कुल नज़दीक हैं। कोई भी हमारा पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट्स के बाहर नहीं गया, ना ही अपर के ऊपर गया, ना ही लोअर के नीचे गया। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अंडर कंट्रोल बोलते हैं। ये देखिए द आंसर में लिखा हुआ है द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार चार्ट। तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर कंक्लूजन आपको फाइनली कंक्लूजन लिखना होगा। सो कंक्लूजन में लिखोगे, यही सेम लाइन यहाँ पर आप रिपीट कर दीजिए। कंक्लूजन आपको लिखना है द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार चार्ट। आप इतना लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने कंक्लूजन फर्स्ट में लिखवाया था, ऐसा कंक्लूजन लिखना है एज all the sample values are between upper control limit and lower control limit, therefore the process is under control with respect to x bar chart। आपको यहाँ पर लिखना है। सो ये हमने पहले x बार चार्ट बना दिया। अब हमें R चार्ट बनाना है। सो R चार्ट के लिए भी हम तीनों पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें से हमने सेंट्रल तो कैलकुलेट कर लिया। अब सेंट्रल के बाद UCL अपर कंट्रोल लिमिट। अब अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या है? D4 इंटू R बार, D4 इंटू R बार। D4 वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। सो D4 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.28 इंटू R बार है 21.47। मल्टीप्लाई करेंगे 2.28 इंटू 21.47। सो इसका आंसर आया है 48.95। 48.95। सो पहले हमने सेंट्रल लाइन कैलकुलेट किया, देन अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करेंगे LCL का वैल्यू है D3 इंटू R बार। D3 का वैल्यू है 0 इंटू R बार 21.47। तो ये आंसर आ गया 0। ये हमारा LCL है, लोअर कंट्रोल लिमिट। अब सेम हमें क्या करना है, जो हमने एक्स बार चार्ट बनाया वैसे ही हमें आर चार्ट बनाना है। आर चार्ट में हमें क्या करना है, LCL 0 है तो ये रहा ऑन एक्स एक्सिस, LCL ले लिया, यही 0 है हमारा। अपर कंट्रोल लिमिट 48.95। सो यहाँ पर देखिए 5 का गैप लिया है, 5 के गैप के साथ ये सम किया है 48.95। सो 45 और 50 के बीच में गैप लाइन ड्रॉ करनी है। सो ये यहाँ पर 48.95 है, 48.95 और सेंट्रल लाइन है 21.47। सो 20 से थोड़ा सा ऊपर 21.47 हमने ये सेंट्रल लाइन बना दी। अब क्या करना है हमें, अब हमें पॉइंट्स रखने हैं। L लोअर कंट्रोल लिमिट जो हमारा है 0 पर, वो ही हमारा एक्स एक्सिस है और वहाँ पर मैंने 1 से लेकर 15 तक सैंपल्स लिख दिए हैं। नाउ सैंपल नंबर 1 R की वैल्यू है 14। तो यहाँ पर देखिए सैंपल नंबर 1
और R की वैल्यू रखी है 14। यहाँ पर 10 और 15 के बीच में 15 से थोड़ा सा नीचे 14 है। फिर से सैंपल नंबर 2 R की वैल्यू है 9। सो सैंपल नंबर 2 R की वैल्यू 10 से थोड़ा सा नीचे है 9 एंड देन फर्स्ट एंड सेकेंड डॉट को कनेक्ट कर लिया है। सैंपल नंबर 3 R की वैल्यू है 16। सो सैंपल नंबर 3 R की वैल्यू 16, 15 से थोड़ा सा ऊपर। और सेम जब हम ऐसे डॉट्स कनेक्ट करते जा रहे हैं, हमने क्या देखा कि हमारा जो ग्राफ है वो लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में है। कोई भी पॉइंट हमारा बाहर नहीं गया है। अब कोई भी पॉइंट बाहर नहीं गया है तो सेम जैसे हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है, सेम कंक्लूजन लिखेंगे एज ऑल द सैंपल वैल्यूज आर बिटवीन अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, देयरफॉर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विथ रेस्पेक्ट टू आर चार्ट। प्रोसेस जो है हमारा वो अंडर कंट्रोल है। सो ऐसा कंक्लूजन आपको लिखना है। ये मैंने डिटेल में लिखा है, आपके बुक में इन्होंने आंसर थोड़ा सा शॉर्ट में दिया है, सिर्फ लिख दिया है द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बार एंड आर चार्ट। हम इतना लिखेंगे तो भी सही है। सो नाउ ये आर चार्ट है और ये एक्स बार चार्ट है। स्टूडेंट्स, आप मेरे हर एक लेक्चर्स हैं जो 1 या 2 लेक्चर आप YouTube पर देखेंगे अवेलेबल हैं, बाकी लेक्चर हमारी मोबाइल ऐप पर अवेलेबल होते हैं। आपको सारे लेक्चर्स YouTube पर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। सो अगर आपको मेरी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी है या आपको एडमिशन लेना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9712342616। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको पूरा एडमिशन प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी होगी, उसके बाद आपको बाकी के लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। सो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें एक्स बार डायरेक्ट दिया हुआ था, आर भी दिया हुआ था, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ये सेकंड पेज है जिसमें कैलकुलेशन है एक्स बार की। ये आर चार्ट है। आपको अगर कोई डाउट भी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। और ये आर चार्ट के कैलकुलेशंस हैं। हमारा अकाउंट्स ऑलरेडी पूरा हो चुका है। मैनेजमेंट अकाउंट्स के 8 चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स इस वीक में आपका पूरा हो जाएगा। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।